अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN उर्दू ख़बरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आइए आज की ख़बर पर नज़र डालते हैं। AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आज कारवान हल्के के साबिक़ा MLA कौसर मोहिउद्दीन और उस एरिया के सदर और मोतमदीन को दारुसलाम बुलाया और एक मीटिंग मुनक़िद की। दूरअंदेशी है, उनकी मैच्योरिटी है कि वो हालात को अगर दिखा भी उनको फौरन मुझसे रब्ता किए, कौसर से किए, वही काम है, उसको जैसा करना था उसको ख़त्म करे और वो माहौल को बिगड़ने नहीं दे। ये हमारी कामयाबी है। अब ये साहब जो है कल तक कांग्रेस के पे जिंदगी गुजारे, अब अचानक ये मोदी के भक्त बन चुके हैं। अब आए हैं तो ठीक है, आने दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये हमसे मुकाबला करने आ रहे हैं, उनकी खुद उनकी टांग की जाएगी इंशाअल्लाह। मगर हमारी जिम्मेदारी है कि एजेंडा हमारा होगा, मुखालिफिन का एजेंडा नहीं होगा, हम एजेंडा रखेंगे। ये हमारा एजेंडा है और इंशाअल्लाह ताला पूरे मुखालिफिन चाहे BJP हो और कांग्रेस हो, ये उस एजेंडे पर चलेंगे। अब रहा सवाल कांग्रेस का, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं 100 साल पुरानी पार्टी हो चुकी है। लगता है कि 100 साल की उम्र जिस तरह से एक इंसान को ज़ईफ बना देती है, कमज़ोर बना देती है, उसी तरह इनका हाल हो चुका है। कभी बोल रहे कि इनको दे देंगे, कभी बोल रहे उनको दे देंगे। इंशाअल्लाह ताला खरीफ में इस इलेक्शन के बाद ऐसा दिन आएगा कि कांग्रेस पार्टी बोलेगी भाई पूछो लड़ते का लड़ता क्या। ये तारीख है जो कांग्रेस 2 स्टेट को, यानी एक स्टेट को 2 मरतबा हारती है। अगर कांग्रेस पार्टी एक रियासत के सब इलेक्शन को 2 मरतबा हारती है तो तीसरे मरतबा कांग्रेस का वजूद नहीं रहेगा। अब इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस का वजूद नहीं रहेगा। इनके सदर आकर यहाँ पर चार मीनार के सामने खड़े हो, क्या हमको बोलते चार मीनार हमारा, अब चार मीनार के सामने खड़े हो कि हमारे को उंगली उठा रहे। अरे पहले पलट के देख लेना था कि किसके बाप का बनाया हमारा, देख लेते मालूम हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें करके गए MIM। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जबान पे हमारा नाम तो आ गया, हमारी आपकी जबान पे MIM आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपके चैन और सुकून में तकलीफ है, फिक्र है MIM। अब इनका बोलना कि वहाँ महाराष्ट्र जा रहे, बिहार जा रहे, बिल्कुल जाएंगे, हिंदुस्तान हमारे बाप का है, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो हम क्या गुलाम हैं आपके? न पूछ के जाएंगे आपसे क्या लिखा के परमिशन लेके जाएंगे? हिंदुस्तान क्या कोई वो फारस का एरिया है, ले ना सकते? बिल्कुल जाएंगे, हमारा जमहूरी हक है, लड़ेंगे हम अवाम के दरमियान में जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये इलेक्शन होने के बाद जनवरी 15 के बाद कांग्रेस के सदर की कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी में जाके जलसा करूंगा इंशाअल्लाह। बेचारे पकड़ के लाए, कोई टाइगर है, कोई रौडी है, कोई बड़े लोग लाए, तो भी 1500 जमा है। अब हम भी जाएंगे अमेठी को, देखेंगे अब 10,000 लोग आ रहेंगे वहां पे इंशाअल्लाह। खाली जाके दिल की बात एक भड़काऊ भाषण दे के आएंगे, मालूम होता है इनको क्या। आप आके हमारे पास हम भी जाके खाली दस्तक दे के आते हैं, खटका मार के आएंगे अमेठी में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अब पूरे हो गए, कांग्रेस BJP तमाम 2009 में भी वो महाकुटुंबी पापों की बनी थी, पूरी पापियों की। 2009 में कुछ नहीं हुआ, बड़े साहब को लेके आए थे, वो बेचारे थके घर में बैठे हुए। अब फिर कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कुछ होने वाला नहीं है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ जहाँ जिस असेंबली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार खड़े हैं, अल्लाह उनको कामयाब करेगा और ये हमारी कामयाबी होगी। और इस रियासत को हमको फिरका परस्तों से बचा कर रखना है। ये तमाम के तमाम मुनाफिकीन, कांग्रेस का जब 4.5 साल का इक़्तिदार था, राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद रोशैया और फिर किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने,
आप तमाम जानते हैं कि 2010 में हैदराबाद में फसाद हुआ, फिर मुख्तलिफ रातों में वाकयात होते थे। आपको याद दिला रहा हूं, आपके हाफिजे को ताज़ा कर रहा हूं कि अगर खवातीन शादियों से वापस आने तो एक गैंग होती थी जो चाकू से हमला करती थी, उनको पकड़ा गया। एक अजीब व गरीब माहौल था। तो इनके पास कुछ प्रोग्राम नहीं है, मनसूबा नहीं है। अरे जहां कहीं भी जलसा हो रहा तेलंगाना में कांग्रेस का, ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, ओवैसी साहब। अरे तुम्हारे अब्बा का, तुम्हारी अम्मा का नाम तो हमारा नाम हर जगह पे ऐसा दिख रहा है कि ओवैसी साहब, MIM। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है। ये असदुद्दीन ओवैसी का कोई कारनामा नहीं है। यकीनन मरहूम कायद सालार मिल्लत और मरहूम कायद के साथ जो उस वक्त के जिम्मेदारों ने 30-25 साल जो मेहनतें की, आज वो माहौल उनकी मेहनतों का नतीजा है कि आप और हम में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेबाकी है, जमात की एक पहचान है, जमात की एक शनाख्त है। और ये जो लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को बोलते थे कि ये महल्ले की जमात है, ये मुखानी जमात है, ये वहाँ की जमात है, अल्लाह ने दिखा दिया कि ये मुखानी जमात भी है, ये महल्ले की भी जमात है, ये चबूतरे पे बैठने वालों की जमात है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वालों की जमात है, ये स्कूटर चलाने वालों की जमात है, ये गाड़ी में बैठकर फिरने वालों की जमात है, ये मेहनत और मजदूरी करने वालों की जमात है, ये ख़वातीन को इंसाफ दिलाने वाली जमात है। और अल्लाह ने इस जमात को महाराष्ट्र में पहुंचा दिया, अल्लाह ने इस जमात की आवाज़ को बिहार में पहुंचा दिया। अल्लाह ने अपने फजल करम से इस जमात के उम्मीदवारों को रुकने बल्दिया बनाकर उत्तर प्रदेश में कामयाब किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र जारी है और जारी रहेगा। ये असम्बली इंतखाबात हो जाएंगे। मैं चलो आजम भाई, जाहिद भाई, चलो आगे चलो। सामने आ रहा मैं ले लेता।